वायु प्राणियों के जीवन का आधार होता है। वायुमंडल पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मानव जीवन के लिए वायु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना वायु के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पिछले कुछ सालों से संसार के सामने वायु प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वायु प्रदूषण का कारण। वायु प्रदूषण के इतना अधिक बढ़ने का कारण उद्योगों का व्यापक प्रसार, धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि और घरेलू उपयोगों के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अधिक मात्रा में दोहन होना है। पर्यावरण की ताजी हवा दिन प्रतिदिन विविध जैविक अणुओं और कई प्रकार के हानिकारक सामग्री के मिलने की वजह से दूषित हो रही है। संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग किया है। औद्योगिकरण की वजह से बड़े बड़े शहर बंजर बनते जा रहे हैं। वाहनों और कारखानों से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो पहले सल्फाइड और बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलकर बूंदों के रूप में वायु में रह जाती है। वायु प्रदूषण की रोकथाम। वायु से दूषित करने वाले तत्वों को हटाकर वायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है। हम वन संरक्षण और वृक्षारोपण से भी वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जलाऊ लकड़ी की जगह पर ऊर्जा के अन्य विकल्पों को ढूंढना चाहिए। कचरे का उपयुक्त विधि से निवारण करना चाहिए। सरकारी वन रोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। औद्योगिक संस्थानों को आवासीय जगह से दूर बसाना चाहिए। वाहन को चलाते समय मास्क या चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। सरकार को घर पर बैठकर काम करने वाली नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। जितना हो सके उतना साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण न हो। वायु प्रदूषण की संकेतात्मक प्रक्रिया। हमारी वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि बहुत सी गैसें विद्यमान होती है। वायुमंडल में इनकी मात्रा निश्चित होती है। धूम्र सूचकांक की सहायता से वायु को एक कागज के टेप पर गुजारते हैं और विद्युत प्रकाशीय मापी से हम घनत्व का पता लगा सकते हैं। निलंबित और वायु में तैरते हुए पदार्थों की विधि से वातावरण में धूल और कालिक की मात्रा को नापा जा सकता है। वायु में पदार्थों की सहायता से वायु संरचना की स्थिति को ज्ञान किया जा सकता है। गैसों की मात्रा में अगर इनके अनुपात में संतुलन में कोई परिवर्तन होता है तो वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। उपसंहार। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैले, और वायु प्रदूषण ही नहीं और भी प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करे, क्योंकि सभी प्रदूषण से पृथ्वी के जीवन को खतरा ही है। धन्यवाद। जय हिंद।